हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। जहां पर भी साइंस और स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है वहां पर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट वैज्ञानिक उपकरण की ओर। देखिए, आज के सेशन का फर्स्ट वैज्ञानिक उपकरण हम लोग के सामने में आ चुका है। तो हम लोग के सामने में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्यूमुलेटर सबसे पहला वैज्ञानिक उपकरण है यहाँ पे, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर से हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो एक्यूमुलेटर क्या है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। तो एक्यूमुलेटर का काम क्या है? एक्यूमुलेटर का काम है कि जितना भी विद्युत ऊर्जा जो है, ठीक है, उस सबको क्या करना, स्टोर करना। और जहां पर भी विद्युत का आवश्यकता होगा, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का आवश्यकता होगा, वहां पर इसको काम लिया जा सकता है। तो एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर इज एन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट which is used to store the electricity एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेटर एक विद्युत उपकरण है, ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसको फिर जहां पर यूज करना होगा, जरूरत होगा, जरूरत के हिसाब से इस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को हम लोग काम में ले सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरोमीटर। तो एरोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। एरोमीटर, एरो का मतलब हो जाएगा एयर, एरो का मतलब क्या हो जाएगा? एरो का मतलब हो जाएगा एयर, यानी कि हवा। और इस यहां पे इसका मतलब हो जाता है, मीटर का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को मापना। तो क्या हो जाएगा? यह एक वैज्ञानिक उपकरण है, ठीक है। एरोमीटर क्या हो जाएगा? एरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं? वायु पर एवं गैस का क्या, भार तथा घनत्व को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो एरोमीटर क्या हो जाएगा? एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग वायु तथा गैस का भार और उसका घनत्व को ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर एक क्या है? वैज्ञानिक उपकरण है। तो अल्टीमीटर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वायु विमान उड़ रहा है आसमान में, उसका ऊंचाई को नापने के लिए इसका इस्तेमाल को किया जाता है, एल्टीमीटर। एल्टी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हाइट और मीटर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मापना। तो एल्टीमीटर, तो इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज जो है विमान का ऊंचाई को मापने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, कि विमान कितना ऊंचाई पे ये उड़ रहा है उसको मापने के लिए एल्टीमीटर का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आमीटर। और आमीटर जो भी साइंस वाले स्टूडेंट है उन लोगों को तो ये मालूम ही होगा, आमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध हो जाएगा और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, वहां पे क्या लगा हुआ है? एक आमीटर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ही आमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, आमीटर यहाँ पे श्रेणी क्रम में होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आमीटर लगा हुआ है तो आमीटर क्या काम करेगा? इस विद्युत, इस प्रतिरोध से, वायर से कितना विद्युत धारा जा रहा है उसका मापने का काम है आमीटर का। ओके, तो आमीटर क्या करेगा? विद्युत धारा को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग देखे भी होंगे साइंस का स्टूडेंट, वहां पे बीच में एक क्या लिखा रहता है? ए लिखा रहता है, ठीक है, इसके द्वारा वहां पे जान जाएगा। और एक होता है गैल्वेनोमीटर, वहां पे लिखा रहता है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर में क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर में, और आमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये पूछ चुका है। एनीमोमीटर,
एनीमोमीटर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर के द्वारा हम लोग हवा की शक्ति तथा गति को माप सकते हैं। देखिएगा कि हवा कितना स्पीड से बह रहा है, इसका कैपेसिटी कितना है, तो हवा का शक्ति और गति को मापा जाता है किससे? एनीमोमीटर के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऑडियोमीटर। ऑडियो मतलब होता है साउंड, मीटर का मतलब मापना। तो इस उपकरण के द्वारा ध्वनि का जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ऑडियो मतलब समझ रहे हैं ना, साउंड यानी कि ऑडियो, ठीक है, और मीटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मापना। तो ऑडियो मीटर के द्वारा क्या किया जाता है? ऑडियो मीटर के द्वारा ध्वनि का जो साउंड का इंटेंसिटी को मापा जाता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑडियो फोन। देखिए ऑडियो मीटर और ऑडियो फोन में अंतर है। ऑडियो फोन में क्या होता है कि देखिएगा कुछ लोगों को देखिए कान में एक ईयरफोन टाइप से लगा के उन लोग रहता है, तो उन लोगों को कोई वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई उन लोग हमेशा चौबीसों घंटा जो है 24 आवर 24x7 एक कान में जो है, दोनों कान में जो है हेडफोन लगा के रखे। ऐसा बात नहीं है, उन लोगों को कम सुनाई देता है, ठीक है, सुनने के लिए, ठीक है, सुनने के लिए वहां पे सुनने के लिए वहां पे क्या लगाता है? उन लोग ऑडियो फोन को लगाता है। तो ऑडियो फोन के द्वारा क्या किया जाता है? लोग बातों को सुनने में सहायता लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं? ऑडियो फोन लगाते हैं और ऑडियो फोन के द्वारा उन लोग को एक नॉर्मल तरीके से सुनाई देता है। आई बात समझ में? आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग लगा करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का काम क्या है भाई? तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का काम है कि लघु धारा को मापने में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम है वहां पे विभवांतर को मापने के लिए, लेकिन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का काम है यहाँ पे लघु धारा। लघु धारा मतलब बहुत ही लघु यानी कि कम धारा को, मान लीजिए कभी विद्युत धारा क्या होता है? बहुत हाई जाता है, कभी लो जाता है। तो लघु विद्युत धारा को यानी धारा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेरोग्राफ। तो इससे क्या होगा भाई? इसके द्वारा वायुमंडल के दाब, ठीक है, यानी दाब, दाब में, ओके ना, दाब में होने वाली परिवर्तन को मापा जाता है। बेरोग्राफ याद रखिएगा, बेरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में, ओके, दाब में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ग्राफ का मतलब क्या होता है? इस टाइप से होता है ये, है ना, तो ये अप डाउन हो, अप डाउन। तो यही बात है कि बेरोग्राफ का मतलब हो जाएगा कि वायुमंडल में जो दाब में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग हो जाएगा बैरोमीटर। दोनों बहुत ही अंतर है। बैरोमीटर में क्या होगा? इस उपकरण के द्वारा वायु दाब को मापने का काम किया जाता है। अभी हम बताएं बेरोग्राफ में क्या करेंगे भाई? बेरोग्राफ में हम लोग करेंगे वायुमंडल में जो दाब में परिवर्तन हो रहा है, दाब में परिवर्तन को मापते हैं, लेकिन बेरोग्राफ में क्या करेंगे? वायुमंडल का जो दाब है, दाब उसको मापेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो ग्राफ से आप लोग याद रख सकते हैं कि ग्राफ तो अप डाउन होता है ना भाई, ठीक है, तो अप डाउन मतलब, तो आप लोग जान रहे हैं ना कि इसको किसी चीज को मापने में याद होगा, यूज किया जाएगा। तो बेरोग्राफ में क्या हो जाएगा? दाब में परिवर्तन, यानी वायुमंडल में दाब में परिवर्तन को हम लोग मापते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर का मतलब होगा, क्या होगा? बाइनोकुलर का मतलब यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट से क्या काम लेते हैं हम लोग? इस उपकरण दूर की वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, देखने में काम लिया जाता है। तो बाइनोकुलर, तो बाइनोकुलर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बाइनोकुलर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बाइनोकुलर, व्हाट इज बाइनोकुलर? तो बाइनोकुलर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट by which we can use to see the distance object. ओके, चलिए, तो बाइनोकुलर क्या हो जाएगा? बाइनोकुलर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग दूर की वस्तुओं को देखने में काम में
लाते हैं। है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग देंगे कैलिपर्स। तो कैलिपर्स में क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी यहाँ पे कराया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है। तो कैलिपर्स में क्या हो जाएगा, इस चीज को आप लोग देखिएगा, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं। ओके, मापे जाते हैं कैलिपर्स, तथा इसकी वस्तु की मोटाई को भी मापी जाती है। यानी सीधा सा बात यह है, बेलनाकार मतलब सिलेंडर, इस तरीके का एक सिलेंडर वाला वस्तु है। ओके, ये सिलिंड्रिकल एक वस्तु है, तो इसका मोटाई कितना है, ठीक है, अंदर का व्यास कितना है, बाहर का व्यास कितना है, इसका मोटाई कितना है, तो इसके द्वारा हम लोग मापते हैं। किसके द्वारा? कैलिपर्स के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग है कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर। तो कैलोरी से आप लोग जान रहे होंगे ऊर्जा। ठीक है, हम लोग का जो बॉडी में जो एनर्जी आता है, हम लोग का बॉडी में एनर्जी होता है ना, कैलोरी मिलता है ना, कुछ खाने से क्या होता है, कैलोरी होता है ना, तो कैलोरी मिलता है, एनर्जी मिलता है। नहीं बोलता है ये चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट, ठीक है, तो जैसे कि डेयरी मिल्क को खाने से यहाँ पे कुछ कैलोरी मिलेगा, तो कैलोरी मतलब यहाँ पे होगा ऊर्जा के, ठीक है, रूप में। तो कैलोरी मीटर, तो यह उपकरण तांबे का बना होता है। ठीक है, कैलोरी मीटर कैसा होता है, किस चीज का होता है, ये बना हुआ तांबे का बना होता है। और इसका, ठीक है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, को ज्ञात करने में, सही है, यानी कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो है उसको मापने में इसका काम में आता है। तो यहाँ पे ज्ञात करने में काम में आता है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं बात को कि कैलोरी मीटर से क्या करते हैं, कैलोरी को मापा जाता है, सीधा सा बात यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर, आप लोग जब गाड़ी में चलते होंगे तो वहां पे कार गाड़ी सब, चाहे कोई भी गाड़ी में, वहां पे कार्बोरेटर खराब हो गया बोलता है। तो कार्बोरेटर का काम क्या है भाई, कार्बोरेटर कहाँ पे लगता है, सभी इंजन में लगता है, गाड़ी में लगता है। तो इसका उपकरण का उपयोग कहाँ पे होता है, अंत दहन पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, कार्बोरेटर कहाँ पे यूज होता है, पेट्रोल इंजन में होता है, और इसके द्वारा, है ना, पेट्रोल तथा हवा का क्या बनाता है, मिश्रण बनाता है, कार्बोरेटर। यानी कि कार्बोरेटर, कार से कार याद रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोरेटर का मतलब क्या हो जाएगा, पेट्रोल इंजन में लगता है, और इसका उपयोग हम लोग पेट्रोल तथा हवा का जो मिश्रण है उसको बनाने में इसको करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देंगे कार्डियोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा जो हार्ट का जो गति है, ठीक है, दिल धक धक करता है ना, जो कार्डियोग्राफ है, ठीक है, तो कार्डियोग्राफ के द्वारा क्या करेंगे हम लोग, हृदय गति की जांच की जाती है, और इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलेंगे, और हृदय गति का हम लोग जांच करते हैं कार्डियोग्राम के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोनोमीटर। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका उपयोग हम लोग जलयानों पर लगा होता है, और इसे सही समय का मालूम चलता है। ठीक है, तो यह एक क्या है, उपकरण है, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, जलयान में करते हैं, जल का यान में, यानी कि जो भी पानी में जो चलता है यान, उस सबको जलयान बोलते हैं। ठीक है, समुद्री यान, सीप हो गया, सब सभी में इसका उपयोग किया जाता है, और इसके माध्यम से हम लोग सही समय का मालूम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिनेमाटोग्राफ। ठीक है भाई, क्या है ये, तो सिनेमा, सिनेमा, ठीक है, सिनेमा, सिनेमा का मतलब होगा फिल्म। तो यहाँ पे फिल्म से आप लोग देख सकते हैं कि छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर दिखाया जाता है भाई। ठीक है, सिनेमाटोग्राफ, सिनेमा का मतलब हो जाएगा फिल्म, तो छोटी, और यहाँ पे और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे चिन्ना याद रखिएगा, चिन्ना, CHINA, चिन्ना, तो चिन्ना से सिन्ना, ठीक है, और चिन्ना से सिन्ना, सिन्ना से सिनेमा। तो यहाँ पे छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके कहां पे दिखाया जाता है, पर्दों पर दिखाया जाता है। किसके माध्यम से, कौन सा उपकरण के माध्यम से, सिनेमाटोग्राफ के माध्यम से। आई बात समझ में? चलिए
नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स का यूज कहां पे होता है भाई? कंपास बॉक्स क्या है? तो कंपास बॉक्स का उपयोग जो है किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर हम लोग क्या करेंगे? उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञात करने में किया जाता है। कंपास बॉक्स, कंपास का मतलब हो गया यहाँ पे डायरेक्शन करने में, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन? उत्तर दक्षिण दिशा को मालूम करने के लिए कंपास बॉक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चलिए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो सभी को मालूम है, ये एक तरह का क्या है? गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा, जिसको बताने का किसी को जरूरत नहीं है, सभी को ये मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लोट्रॉन, जो साइंस वाले स्टूडेंट है उन लोग को ये मालूम होगा, 12th क्लास में साइक्लोट्रॉन होता है। तो इस उपकरण का सहायता से हम लोग जो आवेश कण है, जैसे कि आवेश कण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जितने भी आवेश कण है नाभिक में जो भी है, ठीक है, उन लोगों को क्या किया जाता है? उन लोगों का स्पीड को बढ़ाया जाता है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन, है ना। तो साइक्लोट्रॉन आपका कुछ इस टाइप से होता है, वहां पे डी आकार का होता है वहां पे साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। तो उसको माध्यम से हम लोग फिर क्या करते हैं? वहां पे फिर वो साइंस वाला में सारा कुछ है, ठीक है। तो चलिए, तो साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन का यूज किया कैसे करते हैं भाई? तो साइक्लोट्रॉन का यूज जो है हम लोग क्या में करते हैं? आवेशित कणों को त्वरित करने में, यानी कि एक्सेलरेट करने में इसका यूज किया जाता है। और जब बिग बैंग थ्योरी जब लाया गया था, बिग बैंग, ठीक है, जब कुछ सालों पहले ये धरती कैसे आया उसको लेकर के वहां पे बहुत सारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक गड्ढा खोद के वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट को लगाया हुआ था, तो उसमें साइक्लोट्रॉन भी वहां पे मौजूद था। तो साइक्लोट्रॉन का काम क्या हो जाएगा? साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कणों को क्या करने में? एक्सेलरेट करने में काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा डेंसिटी मीटर। ओके, डेंसिटी मीटर, तो डेंसिटी का मतलब घनत्व हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी मीटर का मतलब क्या हो जाएगा? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और जान ही रहे डेंसिटी मीटर, तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? घनत्व को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो यह एक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए, और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर तो जरूर जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे डिक्टोफोन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका उपयोग क्या करेंगे हम लोग? तो इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन के द्वारा क्या किया जाएगा? डिक्टाफोन के द्वारा हम लोग इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नमन मापी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो ये भी एक क्या है? उपकरण है। किसी स्थान पर, ये सीन नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा आपका स्थान। ओके, चलिए, किसी स्थान पर एंगल को मापने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा नमन, नमन का मतलब यहाँ पे होगा आपका नमन। नमन मापी एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? किसी स्थान पर नमन कोण यानी कि एंगल को मापने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर आप लोग जानते होंगे। डायनेमोमीटर क्या हो जाएगा? 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे के द्वारा इसको खोज किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो डायनेमोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका उपयोग हम लोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापते हैं, यानी कि इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापते हैं, ठीक है। चलिए, डायनेमोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा एपिडास्कोप। एपिडास्कोप, एपिडास्कोप का मतलब क्या हो जाएगा? इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे? तो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं भाई? चित्रों, यानी कि जो पिक्चर होता है उसको कहां पर दिखाने में किया जाता है? स्क्रीन में, यानी कि पर्दा में दिखाने में एपिडास्कोप का यूज किया जाता है। ओके, चलिए,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेदोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है फेदोमीटर, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। फेदोमीटर का उपयोग क्या करेंगे, यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है, समुद्र की गहराई मापने का इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग कहां पे किया जाएगा, समुद्र की गहराई को मापने में इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देंगे गैल्वेनोमीटर। ओके ना, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, इस उपकरण के माध्यम से, ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, छोटे विद्युत परिपथ में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा छोटे छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या किया जाएगा, यहां पे हो जाएगा हम लोग का क्या, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में और विद्युत धारा की मात्रा को ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाइगर मूलर अकाउंटर। ठीक है, और एक यहाँ पे चीज याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर में तो हम लोग विद्युत धारा की दिशा को माप सकते हैं, लेकिन और एक होता है विभव मापी। विभव मापी में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, विभव को मापने के लिए। ओके, यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, गाइगर मूलर काउंटर। तो गाइगर मूलर काउंटर में क्या करेंगे, इसका उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव जितना भी सोर्सेस है, ठीक है, विकिरण की गणना की जाती है। गाइगर मूलर, लेकिन इस नाम को देखने से यहाँ पे मालूम चल रहा है कि गाइगर मूलर अकाउंटेंट कोई वैज्ञानिक का नाम है। तो वैज्ञानिक का नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव जो सोर्सेस है उससे जो विकिरण निकलेगा उसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। यानी सीधा साधा बात यह है कि गाइगर मूलर अकाउंटेंट के द्वारा हम लोग रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एलिमेंट से जो विकिरण निकलता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देंगे ग्रेविनोमीटर। ठीक है, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्या होता है, समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज, यानी तेल का जो जहाज सब है, तेल लेकर के, तेल निकाल करके, तेल लेकर के उन लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। तो उस दौरान से जब वहां पे तेल लीकेज हो जाता है, तो जिसके कारण से समुद्र में तेल आ जाता है, समुद्र का पानी के सतह के ऊपर में। तो उस पानी के सतह में कितना ज्यादा तेल का मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको ग्रेविमीटर के द्वारा हम लोग माप सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप का मतलब क्या हो जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग घूमती हुई वस्तुओं की गति को माप सकते हैं कि इसका स्पीड कितना है। नेक्स्ट हम लोग इस क्या है भाई, ये हो जाएगा स्क्रगेज। ठीक है, स्क्रगेज। चलिए, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास को मापने में काम में आता है, यानी कि और जो छोटे स्टार हैं उस सब के व्यास को मापने में हम लोग काम में लाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का कैलिडोस्कोप। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये है गणितीय, गणितीय, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न टाइप से जो हम लोग देख सकते हैं, यानी कि कोई भी फिगर है, ठीक है, कोई भी आकृति है, किसी भी आकृति को हम लोग भिन्न भिन्न तरीके से कैलिडोस्कोप के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। कैलिडोस्कोप के द्वारा किसी भी आकृति को भिन्न भिन्न तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का किलोस्कोप। तो किलोस्कोप में क्या होगा, टेलीविजन, टेलीविजन द्वारा जो भी हम लोग को फोटो मिलता है वो इस उपकरण के द्वारा, उपकरण के ऊपर देखा जाता है। तो किलोस्कोप, किलोस्कोप के द्वारा हम लोग का ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर, चलिए देखिएगा, यह एक उपकरण है और ये कहां पे लगाया रहता है, ऊंचे ऊंचे घर के, बिल्डिंगों के, भवनों के सबसे ऊंचे भाग में लगा रहता है, ताकि जब कभी भी बिजली कड़के, लाइटनिंग हो,
थंडरिंग हो, उस समय किसी भी तरीके से कोई भी घर में इफेक्ट ना हो और सुरक्षित रहे हमारा क्या, इमारत। तो लाइटिंग कंडक्टर के द्वारा हम लोग कहां पे लगाते हैं इसको, यह एक तरह का उपकरण है और इसके ऊंची इमारतों के ऊपर में इसको ऊंचे भाग में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब कभी भी कोई बिजली कड़कता है तो उस समय फिर हम लोग का घर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और घर हम लोग का सुरक्षित रहेगा। तो लाइटिंग कंडक्टर का काम यही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे मेमोमीटर। मेमोमीटर के द्वारा गैस का दाब को ज्ञात करने में इसकी मदद मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगा मेगाफोन। मेगाफोन में क्या हो जाएगा, मेगाफोन में होगा, यह एक उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। ये क्या है, स्थान है। ओके, चलिए स्थान पर ले जाया जाता है मेगाफोन। आप लोग देखे होंगे कोई पुलिस वगैरह सब जब वहां पे अनाउंसमेंट करते हैं कि आज लॉकडाउन है, कोई घर से ना निकले, तो वो जो भोंपू टाइप से जो दिखाई दे रहा है ना आपको, तो वही क्या आपका मेगाफोन है। ठीक है, मेगाफोन के द्वारा किसी भी आवाज को एक जगह से दूसरे जगह तक, दूर स्थान तक ले जाया जाता है। इस टाइप से पहले आइसक्रीम बेचने के लिए जो आता था, उन लोग के पास में एक इस टाइप से एक बना हुआ रहता था, पीछे में रबड़ का रहता था, याद आ रहा है कुछ, तो उसको दबाने से आवाज निकला था, पू, 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 इस टाइप से आवाज निकलता था। तो यही हो जाएगा, इस टाइप से होता है मेगाफोन भी, और इसका द्वारा भी हम लोग आवाज को दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से हम लोग मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। कोई यहाँ पे है मिलीमीटर, उसका हजारवां भाग यानी 1000 से उसको भाग दीजिए, जितना आएगा तो इसी चीज को मापने में इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा। आई बात समझ, बहुत ही छोटा चीज है। अब आ जाएंगे माइक्रोस्कोप। स्कोप मतलब देखना, यानी कि मान लीजिए कोई मिलीमीटर उतना कोई छोटा चीज है, बहुत ही छोटा चीज है, मिलीमीटर उतना छोटा चीज है, क्या उसको हम लोग नंगे आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। तो उसको आवर्धित करके यानी कि बड़ा करके, ठीक है, हम लोग फिर उसको देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम लोग छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा करके हम लोग उसको देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आ जाएगा हम लोग के सामने माइक्रोटोम। ओके, चलिए जिस किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे क्या टुकड़ों में काटने में काम में आता है, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर में क्या होगा, ओडोमीटर आप लोग देखे होंगे, ये बताने वाली चीज नहीं है कि पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के लिए काम में आता है। गाड़ी तो चलाए होंगे, पूछने वाली कोई सवाल ही नहीं है कि गाड़ी चलाए कि नहीं चलाए हैं। तो गाड़ी चलाए हैं या फिर गाड़ी तो देखे ही होंगे, हर किसी का घर में गाड़ी है। तो वहां पे गाड़ी का हैंडल के बगल साइड में बीच में वहां पे ओडोमीटर लगा रहता है और वहां पे ये दिखता है कि गाड़ी कितना दूरी चला, और एक रहता है स्पीडोमीटर। ठीक है, एक हो जाएगा आपका ओडोमीटर और एक हो जाएगा आपका स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर से हम लोग का दूरी पता चलेगा, स्पीडोमीटर से हम लोग का स्पीड पता चलेगा कि छोरा कितना स्पीड गाड़ी चला रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ओलिसोग्राफ। ओलिसोग्राफ में क्या हो जाएगा, विद्युत तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर क्या चित्रित करने वाला उपकरण है। कोई भी विद्युत कितना कंपन कर रहा है, जैसे विद्युत गमन कर रहा है तो उसमें कण नहीं होगा क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या, होगा ना। तो वो भी तो, ये आपका मान लीजिए क्या एक रड है, आयरन है, तार है, लोहा का तार है, तो विद्युत गमन कर रहा है। तो विद्युत के अंदर में तो आवेश होगा ना, तो आवेश भी तो कंपन करेगा ना। तो कंपन को ही मापने के लिए ओलिसोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, मापने नहीं, चित्रित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा पेरिस्कोप। ये भी जाना पहचाना चीज है। ये हो जाएगा पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का चित्र को हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका पेरिस्कोप हो गया, ये है पानी, नीचे में है पानी, ठीक है, पानी है, ओके ना। तो पानी नीचे में है,
यहाँ पे है पनडुब्बी, तो पनडुब्बी में क्या लगा रहता है ये पेरिस्कोप। तो अंदर में जो पनडुब्बी में जो हम लोग नेवी के ऑफिसर लोग जो बैठे रहते हैं, उन लोगों को बाहर का चीज कैसे दिखाई देगा, बाहर से कौन आक्रमण कर रहा है कैसे कैसे मालूम चलेगा। तो यहीं पे लगा रहता है पेरिस्कोप, और पेरिस्कोप के द्वारा से उन लोग देख सकता है कि बाहर में कौन है कौन नहीं है। तो पेरिस्कोप के माध्यम से हम लोग अंदर से बाहर की चीजों को देख सकते हैं, यानी कि पनडुब्बी की बात कर रहे हैं हम, पानी में डूबे हुए वस्तु को अंदर से ही बाहर की ओर हम लोग देख सकते हैं। बोलने का मतलब ये हो गया, अगर आप पानी में डूबे हुए हैं तो बाहर का चीज तो नहीं देख सकते, लेकिन पेरिस्कोप के माध्यम से पानी के अंदर डूब करके भी बाहर का चीज को हम लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर। वही बात हम तभी बताए थे, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल यानी विभव मापी, जिसको हम लोग बोलेंगे विभव मापी, यानी कि दो विभवों के बीच के अंतर को यहाँ पे हम लोग माप सकते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यानी कि विभव मापी, यानी कि सीधा सा बात करें तो ये हो जाएगा कि विभव को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, विभव मापी। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज एन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट by which we can use to measure the potential or potential difference. ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पायरोमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को ज्ञात करने हेतु तो इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन के काम आने वाला ये उपकरण को क्या बोलते हैं, फोनोग्राफ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर, ठीक है, ये होगा फोटोमीटर होगा। और फोटोमीटर क्या है, जैसे कि मान लीजिए दो यहाँ पे, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक, फोटो का मतलब क्या हो जाएगा, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ओके, फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट। तो मान लीजिए एक सोर्सेस ये है, एक सोर्सेस ये है। ठीक है, तो यहां से भी जो एनर्जी लाइट निकल रहा है और यहां से भी क्या निकल रहा है, एनर्जी लाइट निकल रहा है, लाइट। ठीक है, फोटो मतलब होता है लाइट। तो इसका लाइट का तीव्रता कितना है और इस लाइट का तीव्रता कितना है, दोनों का तुलना करने के लिए फोटोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोटो टेलीग्राफ। तो इसका उपयोग क्या करेंगे हम लोग, यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। ओके, यानी कि लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए फोटो टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन यहाँ पे होगा। ठीक है, साइटोट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम में आने वाला उपकरण। जैसे कि कोई फिल्म बन रहा है, तो फिल्म बन रहा है तो वहां पे तो मौसम हमेशा पानी बरसात वाला नहीं रहेगा। तो आसमान में क्या किया जाता है कि बादल बनाने के लिए, बारिश वाला मौसम बनाने के लिए, मौसम को बनाने के लिए कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मौसम को बनाने के लिए साइटोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रडार। रडार का मतलब हो जाएगा, रडार एक क्या है, ये एक अंतरिक्ष यंत्र है। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, आर्मी लोग है। ओके, यहाँ पे आर्मी लोग है, लेकिन हवा से, अंतरिक्ष से कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है, कौन सा दुश्मन जहाज है, ठीक है, सभी को पहचानने में काम कौन करता है, रडार। और इसके द्वारा हम लोग अपने ऊपर से आने जाने वाले दुश्मन जहाज को आसानी से जान सकते हैं, किसके माध्यम से, रडार के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट रेन गेज। रेन गेज का मतलब हो जाएगा, देखिए रेन मतलब हो जाएगा वर्षा, गेज का मतलब यहाँ पे नापना, गेज। ठीक है, तो ये वर्षा नापने वाले आने वाला उपकरण, यानी कि इस उपकरण के द्वारा हम लोग वर्षा को, बारिश को नाप सकते हैं। ओके ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का मतलब क्या होगा, रेडियो, रेडियो। ठीक है, रेडियो का मतलब हो जाएगा, देखिए बात को समझिए यहाँ पे, रेडियो, 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 रेडियो तत्व। तो रेडियो तत्व से क्या निकलता है, विकिरण निकलता है। तो विकिरण को मापने के लिए ही रेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेडियो टेलीस्कोप।
तो यहां पे होगा टेलीस्कोप का मतलब हो जाएगा दूर, स्कोप का मतलब होगा देखना, तो टेलीस्कोप यानी दूर का चीज को हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, ठीक है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग दूर स्थान की घटनाओं को बेहतर तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो टेलीस्कोप, ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से हम लोग दूर होने वाली घटनाओं को आसानी से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, क्या? रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, इस उपकरण का इस्तेमाल क्या करेंगे? पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए होता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? एक माध्यम से जाने वाली किसी भी प्रकाश का किरण या फिर ध्वनि, किसी भी ध्वनि स्पीड, एक माध्यम का स्पीड तथा दूसरे माध्यम का स्पीड का क्या अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब सीधा सा बात अगर हम लोग करें यहाँ पे कि प्रकाश की गति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में का अनुपात को ही क्या बोलेंगे हम लोग? अपवर्तनांक बोलेंगे यहाँ पे। तो उसको अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट सिस्मोग्राफ, जाना पहचाना है भूकंप का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग माप सकते हैं भूकंप कितना तीव्रता से आया। ठीक है, उसको हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप क्या है भाई? तो सेफ्टी लैंप के द्वारा हम लोग क्या बोलेंगे? इसका उपयोग खानों में किया जाता है, कोयले के खानों में किया जाता है, और इसकी सहायता से हम लोग खानों में होने वाला विस्फोट को भी बचाया जा सकता है। देखिए, खान में ऑटोमेटिकली वो विस्फोट होते रहता है। अब बोलिए क्या सर वहां बम लगाया हुआ क्या? नहीं भाई, कोई बम नहीं लगाया गया है, लेकिन वहां पे क्या होता है ना कि जो खान होता है वहां पे आपका मर्सी गैस पाया जाता है, यानी कि मीथेन गैस पाया जाता है, और वो सब ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होने लगता है? विस्फोट होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज को वहां पे बचाने के लिए, जानने के लिए सेफ्टी लैंप का इस्तेमाल उसको किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा सेक्सटेंट। ठीक है, यह किसी ऊंचाई, मीनार, अद्वितीय को नापने के लिए काम में आता है ये उपकरण। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सटेंट क्या हो जाएगा? इसका उपयोग हम लोग ऊंचाई, मीनार को मापने में, ठीक है, यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग होगा स्ट्रोस्कोप। स्ट्रोस्कोप का क्या हो जाएगा? आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल इसको इस उपकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आवर्तित गति मतलब समझ रहे हैं? एक निश्चित समय में एक दूरी को, एक निश्चित समय में वो अपना चक्कर को पूरा करेगा, वो हो गया आवर्तित। ठीक है, आवर्तित। तो आवर्तित गति वाले वस्तु को, वाली चाल को हम लोग इस उपकरण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? वाहन का स्पीड को हम लोग माप सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट होगा हम लोग का सबमरीन। सबमरीन में क्या होगा? यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है ना, जिसकी सहायता से हम लोग समुद्र की तरफ से होने वाली हलचल का भी ज्ञात होता रहता है। ठीक है, ये एक सबमरीन है। सबमरीन का काम क्या है? जैसे कि ये सबमरीन तो अंदर में रहता है ना, ठीक है, पानी के अंदर में रहता है, तो समुद्र के अंदर में जो हलचल हो रहा है, ठीक है, ठीक है, छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबमरीन पानी के अंदर रहता है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि समुद्र के अंदर में क्या हलचल हो रहा है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। तो समुद्र के अंदर हलचल होने वाली हलचल को मालूम करता है कौन? सबमरीन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्फेरीमीटर। स्फेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? स्फेरी का मतलब यहाँ पे गोल हो जाएगा, स्फेयर। यह गोलीय तल की वक्रता का त्रिज्या ज्ञात करने में काम में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विस्कोमीटर। विस्कोमीटर, विस्को मतलब होता है शयनता। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड का शयनता को ज्ञात करने में इसका उपकरण किया जाता है हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
टेलीफोटोग्राफी। ठीक है, चलिए, तो इस उपकरण की सहायता से हम लोग गतिशील वस्तु का जो फोटो है दूसरे स्थान पर क्या दिखा सकते हैं। कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो इसी चित्र को हम लोग दूसरा जगह में अगर दिखाना चाहेंगे तो ये क्या होगा, टेलीफोटोग्राफी के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे भाई, टेलीप्रिंटर क्या हो जाएगा। आप लोग इसको तो जान रही हैं, समाचार जो भी न्यूज है उसको टाइपिंग करना है तो इस उपकरण का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग के सामने में टेलेक्स। ठीक है, ये भी एक तरह का उपकरण है जो कि इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन करते हैं। ओके, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम लोग किसी भी समाचार को सीधा आदान और प्रदान करना है, ट्रांसमिटेड करना है, कन्वर्सेशन करना है, तो इस उपकरण का हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, आ जाएगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की सहायता से दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का टेलीस्टार, और इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार जो हम लोग का प्रसार है उसको हम लोग भेज सकते हैं। और इस उपकरण को हम लोग अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ठीक है, यानी कि महाद्वीपों, ठीक है, महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन, महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन में हम लोग इसको इसके माध्यम से हम लोग टेलीविजन को भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट का मतलब होगा इसके उपयोग से किसी वस्तु का तापमान एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखता है। थर्मोस्टेट, देखिए प्लास्टिक भी दो तरह का होता है, एक होता है थर्मोसेटिंग और एक होता है आपका थर्मोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोस्टेट है ये, तो इसके उपयोग से किसी वस्तु का क्या तान यानी कि टेंस यानी कि बनाया रखता है। यानी कि देखिएगा कोई वस्तु होता है कि उस निश्चित बिंदु तक उसको खींचिएगा ना तो उसको नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन उसके बाद अगर खींचने से वो टूटेगा, तो वही है ये थर्मोस्टेट। आई बात समझ में। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का थियोलोडो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थियोडोलाइट। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर, और एक्टियोमीटर में क्या होगा, सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करने वाला ये उपकरण है। ओके, एक्टोमीटर के द्वारा हम लोग सूर्य की तीव्रता को निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का होवरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, एक वाहन जो वायु की मोटी गच्छी पर चलता है। ठीक है, और ये एक वायु की मोटी गच्छी के द्वारा चलता है, और ये साधारण भूमि हो गया, दलदली हो गया, बर्फीले मैदान हो गया, ठीक है, रेगिस्तान पर हो गया, तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं होता है। ठीक है, और इसको हम लोग दलदली इलाकों में, बर्फीली इलाकों में, है ना, ये बर्फीली इलाकों में, रेगिस्तान के इलाकों में इसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा टेकोमीटर। और टेकोमीटर में क्या हो जाएगा, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। ठीक है, यानी कि इसका माध्यम से हम लोग वायुयान का तथा मोटर नाव की गति को हम लोग माप सकते हैं। ठीक, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी फॉलो कर सकते हैं, नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। सर्च कीजिए, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे हम लोग जितना भी कंपटीशन का जीके जीएस का जो पीडीएफ है वहीं पे हम लोग देते हैं। ओके, चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।